पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम प्यास भर पानी जरूरी है। अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। प्रदेश में कोरोना की बेकाबू लहर रोकने के लिए प्रशासन ने लापरवाही पर कड़ाई का कोड़ा चलाना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर बन रही कहर, लापरवाही पर कड़ाई का कोड़ा, काटे चालान फिर किया सावधान। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। सरकार भी सतर्क रहने की अपील कर रही है। कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है, सावधान हो जाइए, मास्क लगाइए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। बावजूद इसके लापरवाही जारी है। ये तस्वीरें दौसा की है, जहां कोरोना से बेखौफ लोगों को सबक सिखाने और गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए खुद नगर परिषद कमिश्नर को सड़कों पर उतरना पड़ा। पूजा मीणा ने चालान काटने के साथ लोगों को मास्क भी वितरित किए। कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना हम लोगों ने मास्क वितरण किए हैं। करीब 500 के आसपास हमने आज मास्क का वितरण किया है। 100 के आसपास हमने चालान काटे हैं जिन्होंने कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए थे। नेक्स्ट टाइम अब ये अभियान चालू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये इसका निदान नहीं हो जाता है, तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। अजमेर में भी प्रशासन ने लापरवाह लोगों पर कड़ाई का कोड़ा चलाया। दरगाह बाजार, दिग्गी बाजार और नला बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और 3 दुकानों को प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर 72 घंटे के लिए सील कर दिया। कोविड की जो सेकंड लहर का आया है प्रभाव, उसी के रोकथाम और सावधानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरती जा रही है। उसी के क्रम में एक अलग अलग शहर में 9 टीमें बनाई है और डिग्गी बाजार और दरगाह मोहल्ले में हमने आज 3 दुकानें सीज की है। 2 तो मिठाई की दुकानें हैं और एक चप्पल जूते की दुकान है जो यहीं पे है, आप देख रहे हैं। और बाकी चालान जो सोशल डिस्टेंसिंग के चालान किए हैं और जो मास्क नहीं लगा उनके चालान किए। 12 में भी कोरोना को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और लोगों से सरकार के निर्देशों की सख्ती से पालना करने की अपील की। कोविड-19 का जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसके रोकथाम के लिए लोगों में समझाइश की जा रही है और जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार इसको कंट्रोल करने के लिए उनके लोगों की सुरक्षा के हिसाब से ये एहतियात बरती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए उछाल के बाद जोधपुर में प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने टेस्टिंग के साथ कोरोना टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपकी जरा सी लापरवाही दूसरों की जान पर भारी पड़ सकती है। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी बड़े खतरे को टाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पीएम नरेंद्र मोदी आज छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आज शाम 7 बजे ऑनलाइन इसका आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार दोस्तों, अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में
आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथी हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा